हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लफार प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा का प्लांट। आजकल गर्मी के मौसम में एलोवेरा का प्लांट इस तरह से काफ़ी सूख रहा है। तो सूखते हुए प्लांट को आप किस तरह से बचा सकते हैं और इसको किस तरह से आप हरा भरा बना सकते हैं, आज का वीडियो एलोवेरा के प्लांट पर है। एलोवेरा का जो पौधा रहता है काफ़ी मेडिसिनल प्लांट है और ये बहुत सी चीज़ में फ़ायदा देता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एलोवेरा के पौधे को अच्छी तरह से बचा के रखना चाहिए। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। तो क्योंकि जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो एलोवेरा का जो प्लांट रहता है वो अपना कलर चेंज करने लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्लांटर जो है कि टूट चुका है। इसमें से जब मैं पानी डालती हूँ तो यहाँ से पूरा पानी निकल जाता है। तो मुझे क्या करना है कि आज मैं अपने एलोवेरा के प्लांट को किसी दूसरे पॉट में मैं शिफ्ट करूँगी और जितने सूखे सूखे सब पत्तियाँ हैं सभी के आज मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका एलोवेरा का प्लांट सूख रहा है या तो आप नया एलोवेरा लगाना चाहते हैं या फिर आप एलोवेरा के प्लांट को दूसरे पॉट में लगाना चाहते हैं या फिर आप एलोवेरा के प्लांट में आज खाद अगर आप देना चाहते हैं, तो आज मैं इन सभी बातों को इसी वीडियो में शेयर करूंगी कि आपको किस तरह से खाद दे सकते हैं और कौन सा खाद दे सकते हैं। अपने एलोवेरा के प्लांट को किस तरह से आप हरा भरा बना सकते हैं और इसको किस जगह आप रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपने एलोवेरा के पौधे को, जो उसके बच्चे रहते हैं, उसके बच्चे को आपको वहाँ से निकालना है। यानी कि जो छोटे छोटे पप्स रहते हैं इस तरह के, जो एलोवेरा अपना बच्चे प्रोड्यूस करता है, तो आप उनको उसमें से निकाल दीजिए। मुझे तो दोस्तों अपने पॉट को चेंज करना है, तो मुझे अपने सारे इस तरह के एलोवेरा के पौधे को जड़ से निकालना है, फिर उसको दूसरे पॉट में मैं शिफ्ट करूँगी। तो आपको क्या करना है कि अगर आप पॉट नहीं चेंज करना चाहते हैं, आपका जो वही सिर्फ एलोवेरा वाला प्लांट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने मिट्टी को इसमें सफाई कर दीजिए। मिट्टी में जो कि सूखे सूखे इसकी जो पत्तियां गिरी रहती हैं, सूख जाती हैं और जो घास वगैरह लगी रहती हैं, तो आप उसको निकाल दीजिए, अपनी मिट्टी की सफाई कर दीजिए। सफाई करने के बाद तब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आप अपने पौधे में कौन सा खाद दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे अपने सभी पौधे को निकाल ले रही हूँ और इसमें से जो काफ़ी सूख चुका है तो उसको मैं नहीं लगाऊंगी, जो काफ़ी अच्छे अभी हरा भरा है तो उसी को मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये गर्मी का महीना एलोवेरा के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। आप इस टाइम अपने एलोवेरा के पौधे पे कई तरह का काम कर सकते हैं। पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं, उसमें खाद दे सकते हैं और उसमें से जो नए पप्स निकलते हैं, पप्स को निकाल कर आप दूसरे पॉट में लगा भी सकते हैं। इससे आपके पास कई ढेर सारे एलोवेरा के प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो आप जब अपने पौधे की सफाई करते रहेंगे तो जो उसकी पत्तियाँ रहती हैं, पत्तियों में पत्तियाँ जो रहती हैं काफ़ी बड़े साइज़ की रहेंगी और उसमें जो जेल रहता है, जेल भी काफ़ी भर भर के पत्तियाँ में जेल बनेंगी। अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा पफ्स रहेगा, बहुत ज़्यादा आपका पॉट भरा रहेगा, तो उसकी पत्तियाँ चौड़ी हो नहीं पाएंगी क्योंकि वो जगह नहीं पाता। तो जगह पाने के लिए आपको अपने पौधे की सफाई करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है सारे एलोवेरा के पौधे को। अब मैं इस मिट्टी में बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी पुरानी है, इसमें बहुत दिन से इसमें एलोवेरा का पौधा लगा था। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं धूप में सुखा लूँगी। सुखाने के बाद में इस मिट्टी का मैं यूज़ कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इतने ढेर सारे एलोवेरा के पौधे को निकाला है और इसके जो छोटे छोटे पप्स हैं मैंने इसको अलग कर लिया है। इतने ढेर सारे हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह के पप से निकाल के बहुत ज़्यादा से पौधे बना सकते हैं। और आप एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने में यूज़ किया करें, अपनी स्किन पे लगाया करें, अपने बालों में यूज़ किया करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और एलोवेरा के तमाम ऐसे फ़ायदेमंद है। इससे मेडिसिन भी बनता है, इसको मेडिसिनल प्लांट भी कहते हैं। इस वजह से एलोवेरा का प्लांट हमें अपने गार्डन में ज़रूर से लगाना चाहिए और इसकी केयर भी करते रहना चाहिए। और इसके बाद बात आती है कि हमें इस टाइम एलोवेरा के पौधे को रखना कहाँ है। तो आप अपने पौधे को इस टाइम ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको धूप बिल्कुल ही ना पड़े। सुबह का 1-2 घंटे धूप लगे तो ठीक है, वरना इस पर धूप ना लगे तभी सही है। क्योंकि जब ज़्यादा धूप लगता है तो इसकी पत्तियाँ
रंग चेंज करने लगती है, इसकी पत्तियाँ लाल हो जाती हैं, ऊपर का टिप रहता है जो कि सूखने लगता है। तो इतना आप इस टाइम धूप का केयर कर लेंगे तो आपका एलोवेरा का पौधा हरा भरा रहेगा। आप इसको धूप में बिल्कुल ही ना रखें, इस पर धूप पड़नी ही नहीं चाहिए, ऐसी जगह आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरे पॉट को ले लिया है, इसमें गुड़ाई भी कर लिया है। तो इसमें मैं जो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है तो मैं मिट्टी को निकाल लूँगी। निकालने के बाद इस मिट्टी को मैं खाद दूँगी। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा ऑर्गेनिक खाद मैं अपने इस मिट्टी में मिलाऊँगी, जो कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी हो जाएगा। तो अच्छे से हमने गुड़ाई कर लिया है, मिट्टी को 2 से 3 इंच तक मिट्टी को निकाल लिया है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इसमें आप किचन से निकले हुए कौन से खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज की हुई चाय पत्ती लिया है और ये है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके में कैल्शियम की मात्रा रहती है और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। क्योंकि मिट्टी को हमें हेल्दी बनाना है और पौधे को मैं नए सिरे से लगा रही हूँ तो पौधे को ताकत की भी ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे हमने प्याज के छिलके को लिया है। तो प्याज के छिलकों का जो प्याज रहता है सिर्फ ऊपरी कवर लेना है, आपको नीचे से इस तरह का प्याज बिल्कुल ही नहीं लेना है। अगर इस तरह का आप लेंगे तो फंगस लग जाएगा, इसको आप निकाल देना है। सिर्फ जो ऊपर की कवर रहता है प्याज का वही आपको सिर्फ लेना है। और इसको क्या करना है, आपको सुखा लेना है। आपको चाय की पत्ती भी सुखाना है, अंडे के छिलके को सुखा लेना है और प्याज के छिलके को, तीनों को अच्छी तरह सुखा के तब आप मिट्टी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए पहले से ही प्याज के छिलके को सुखा लिया है और इसमें और भी छिलके हैं, आलू के छिलके भी हैं, प्याज के छिलके भी हैं। तो हमने और केले के छिलके भी इसी में हैं, कई सारे छिलके हैं हम जिसको मैंने सुखाया है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन से छिलके लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आलू के छिलकों को लिया है, प्याज को छिलके को लिया है और केले को, इन तीनों को अच्छी तरह से हमने सुखा लिया है। और एक लेयर मैं इस छिलकों के बिछा लूँगी। फिर इसमें चाय की पत्ती 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती का भी लेना है। फिर इसके बाद आप अंडे के छिलके को भी इस तरह से बिछा लीजिए, क्योंकि इन जो छिलकों में बहुत काफ़ी ज़्यादा से पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन सभी तरह के इसमें गुण है, जो कि मिट्टी को हेल्दी भी बनाएंगे, साथ साथ में पौधे को भी ताकत मिलेगी। एलोवेरा के पौधे की जड़ को भी ताकत मिल जाएगी, जिससे कि पौधा काफ़ी जल्दी से उसमें नए रूट्स आ जाएंगे और पौधा काफ़ी हरा भरा हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं। इस तरह से 2 से 3 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए। इतना खाद मिट्टी की शक्ति को बहुत ज़्यादा दुगना कर देगा। तो इस तरह से आप सभी खाद को मिट्टी में मिला लीजिए खूब अच्छी तरह से। जब आप मिला लेंगे तो उसके बाद तब आप इसमें एलोवेरा के पौधे को लगा दीजिए। उसके बाद आप 1 ही हफ्ता 10 दिन बाद देखेंगे उसमें नए नए रूट्स आने लगेंगे। तो अब इसको लगाना कैसे है, अब आपको क्या करना है, इन मिट्टी को साइड साइड कर दीजिए और बीच में एक गड्ढा बना लीजिए। और इस तरह से आप बीच में जब गड्ढा बनाएंगे तो उसमें एलोवेरा के पौधे को बीचों बीच बैठाकर चारों तरफ से मिट्टी लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमने उसमें से जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है उसी को मैंने सेलेक्ट किया है और इसको मैं इस तरह से जो मैंने बीच में गड्ढा बनाया था उस गड्ढे में अपने एलोवेरा के पौधे को इस तरह से बैठा दूंगी। आप चाहें तो इस तरह से भी अपने पौधे को लगा सकते हैं। अगर आप नया पौधे लगाना चाहते हैं तो मिट्टी में इन सभी खादों को मिला सकते हैं, या तो सिर्फ वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर मिट्टी तैयार कर लीजिए और उसमें आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। और अगर आप उसी एलोवेरा के प्लांट के पार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सभी एलोवेरा के पौधे को निकालकर आप एक से कई पौधे बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। उसमें जो छोटे छोटे पप्स निकलते हैं उसको भी लगा लीजिए। और बहुत ज़्यादा जो एलोवेरा के पौधे हो जाते हैं उसको आप कई पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपके पास काफ़ी ज़्यादा पौधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने एलोवेरा के पौधे को बीचों बीच बैठा दिया है। अब चारों तरफ से आपको मिट्टी इस तरह से फिल कर देना है। मिट्टी इस तरह से फिल करिए कि 1 से 1.5 इंच तक पॉट थोड़ा सा खाली रहे, ताकि उसमें से पानी आप आसानी से डाल सकें। और इसके बाद आप एलोवेरा के पौधे में बहुत ज़्यादा खाद भी मत दिया करें। 3 से 4 महीने में आप एक बार इसको सिर्फ खाद दे देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है।
एलोवेरा का प्लांट जो बहुत है हार्डी प्लांट होता है, ये बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन आपको इसको पानी का खास ख्याल रखना है। पानी 2 से 3 दिन 4 दिन में आप एक बार इसको दे दिया करें। अगर इसमें पानी की कमी रहेगी तो ये पौधे की जो पत्तियां रहती हैं, पत्तियां के ऊपर ही टिप जो है कि सूखने लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पौधे में पानी की कमी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा लिया है और लगाने के बाद इस तरह से मैं पानी दे दूँगी। और इसके अलावा हमने उसमें से और भी जो सही था उसको दूसरे पॉट में लगा लिया, और जो छोटे छोटे पप्स थे उनको भी मैंने छोटे पॉट में लगाया है। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। और इस तरह से आप एलोवेरा के पौधे की केयर कर सकते हैं। और इतना आपको ध्यान रखना है कि धूप में बिल्कुल ही नहीं रखना है, आप इसको शेड एरिया में रखें ताकि इसकी पत्तियां काफ़ी हरी भरी रहें। एलोवेरा की खूबसूरती यही है कि इसकी पत्तियां चौड़ी और मोटी रहती हैं, हरी भरी रहती हैं, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इस तरह से अपने एलोवेरा के पौधे की देखभाल कर सकते हैं और एक पौधे से कई पौधे भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एलोवेरा के पौधे के बारे में हमने सारी जानकारी दे दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एलोवेरा के पौधे की जो ऊपर टिप ऐसे सूखी नज़र आएगी तो इस तरह से आप उसको तोड़ दिया करें, और तोड़ने के बाद आप उसमें बराबर पानी देते रहेंगे तो अच्छे से